पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नान्यपन्था विद्यते। मान्या मातृशक्ति भद्रपूषो। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी उस वेद मंत्र के तप पाठ में। वाणी के तप के बाद मानसिक तप चल रहा था और मानसिक तप में हमने मन के बारे में बताया कि मन क्या सकता है, इंद्रियों से कैसे उसका तालमेल है, इस पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि मानसिक पाप कौन कौन से हैं और वो रहते कहाँ हैं। पवित्र आत्माओं, यदि हमें इन बातों की जानकारी मिल जाए तो हम उस आनंद के पास पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। आपने देखा होगा भौतिक जीवन में, यदि कोई आतंकवादी अपना कार्य करके चला जाए और भारत में ही हो और उसका पता ना हो कहां है, तो पकड़ना बड़ा कठिन है। और यदि उसका ये पता चल जाए कि अमुक जनपद में है, उस जनपद के उस मोहल्ले में है और उस मोहल्ले के अमुक मकान नंबर में है, तो उसको पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। बस यही समझ लीजिए कि आज का प्रसंग रहेगा कि हमें मानसिक पाप कौन से हैं उनकी जानकारी हो और उनका निवास स्थान कहाँ है उसकी जानकारी हो। फिर हम उस मानसिक पाप से आसानी से लड़ सकते हैं, अर्थात उसे दूर भगा सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं एक कॉमन बात। वो कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, जिस कार्य को करने से पहले, अर्थात जिस कार्य को हम करने के लिए तैयार हैं, करने जा रहे हैं, उस कार्य में यदि भय, शंका, लज्जा होती है तो समझना चाहिए वो पाप का कर्म है, वो मानसिक पाप है। पवित्र आत्माओं, और यदि कार्य प्रारंभ करने से पहले हमारे मन में ना भय है, ना शंका है और ना लज्जा है, बल्कि आनंद उत्साह और हो रहा है, तो वह कार्य समझना चाहिए तो मानसिक पाप नहीं है, अर्थात वो पुण्य का कार्य है, वो धर्म का कार्य है, वो न्याय का कार्य है, उसे हमें कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी शायद आपके दिमाग में बात नहीं आई होगी कि भाई कैसे मानसिक पाप के नाम तो क्लियर नहीं हुए, तो मैं अब मानसिक पाप के नाम क्लियर किए दे रहा हूं। देखिए, वैसे तो मानसिक पाप बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सूक्ष्म करें तो 4 के अंदर वो सारे आ जाते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय कि मुख्य रूप से मानसिक पाप 4 हैं, उनसे हमें बचना है। अब वो कौन से हैं मानसिक पाप 4? वो 4 मानसिक पाप हैं। नंबर 1, चोरी या डाका। नंबर 2, हिंसा। नंबर 3, व्यभिचार। नंबर 4, छल कपट द्वारा कार्य सिद्धि। यानी जितने भी मानसिक पाप हैं
वो सारे के सारे इन चारों में समाहित हो जाते हैं। और इन चारों मानसिक पापों से यदि हम बच जाते हैं तो पवित्र आत्माओं समझ लीजिए कि फिर हमारी वाणी में भी पवित्रता आ गई और हमारा कर्म भी बढ़िया हो गया। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार हमारा फल भी सुफल हो गया, अच्छा हो गया। तो कहने का अभिप्राय कि हम मानसिक इस चारों पापों से बचें। अब प्रश्न उठता है कि मानसिक पाप रहते कहां हैं? क्योंकि यदि ये पता चल जाए तो हम अपने शरीर के उस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस मानसिक पाप को पकड़कर अर्थात दग्ध कर देंगे। फिर हमारे पास ये मानसिक पाप नहीं रहेगा। देखिए, योगीराज श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में बहुत सुंदर चर्चा की है। और वो कहते हैं, उस सुंदर चर्चा करते हैं, निवास स्थान बताते हैं। वो कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतै विमोहयति ज्ञानम आवृत्त देहिनम। अर्थात पवित्र आत्मा योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इन मानसिक पापों के निवास स्थान है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब मानसिक पाप प्रारंभ होता है, हमारे पर आता है, तो सबसे पहले अपना निवास स्थान इन्हीं 3 तत्वों को बनाता है, ये मानसिक स्थान। और आगे योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, ये मानसिक पाप का आक्रमण तो हर व्यक्ति पर आना आवश्यक है, कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आगे ये क्या कर देता है, यदि नहीं टाले गए तो एतै विमोहयति ज्ञानम आवर्तदेहिनम, फिर ये ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल देता है और इस जीवात्मा को गर्त में डाल देता है। तो पहले ही हमें सतर्क होना चाहिए, जो इसके निवास स्थान है वहां पर जब इनका आक्रमण हो तभी हमें तैयार हो जाना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक राजा है जिसका नाम है चेतन सिंह। उस राजा का एक मंत्री है जिसका नाम है चंचल सिंह, छोटा मंत्री। एक उसका बड़ा मंत्री है, महामंत्री कह दीजिए, उसका नाम है ज्ञान सागर। और उसके 10 छोटे छोटे जिले हैं जिसमें 10 जिलाधीश नियुक्त किए हुए हैं। फिर से बताऊंगा, राजा का नाम चेतन सिंह, महामंत्री का नाम बुद्धि सागर, ज्ञान सागर, और उपमंत्री का नाम चंचल सिंह, और 10 जिले जिनके न्यायाधीश हैं वो नियुक्त हैं। वहां पर एक बार एक व्यापारी आता है, जगमोहन नाम का, व्यापार करने के लिए। 10 जिलाधीशों की मीटिंग करता है, उनसे कहता है मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। वो मना करते हैं, लेकिन रिश्वत का जमाना है, वो रिश्वत दे देता है। रिश्वत लेकर 10 जिलाधीश कहते हैं कि भाई उपमंत्री के पास चलते हैं, उससे प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें रिश्वत मिल गई। अब उपमंत्री के पास पहुंचते हैं, उपमंत्री भी पहली बार मना करता है, उसे भी सूटकेस दे दिया जाता है नोटों का। वो कहता है कि चलते हैं महामंत्री के पास। महामंत्री के पास पहुंचते हैं, महामंत्री भी एक बार मना करता है, फिर उसे भी सूटकेस दे दिया जाता है। कहता है कि चलो राजा के पास चलते हैं। कहने का अभिप्राय है कि राजा को भी तैयार कर लिया जाता है और वो जगमोहन नामक ठेकेदार उस राज्य में पूरा अपना जाल बिछा देता है, काम करना शुरू कर देता है। और उसका वर्चस्व इतना बढ़ता हुआ चला जाता है कि किसी कारण से वो 10 जिलाधीशों को अपनी जेल में डालवा देता है, फिर उपमंत्री को भी जेल में डलवा देता है, और यहां तक कि महामंत्री को भी जेल में डलवा देता है।
और फिर अंत में स्थिति ये आ जाती है कि राजा को भी जेल में डलवा देता है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, यदि ये कौन है, चेतन सिंह कौन है? चेतन सिंह है जीवात्मा। महामंत्री जो ज्ञान सागर है वो है बुद्धि। उपमंत्री जो चंचल सिंह है वो है मन। और 10 जिलाधीश 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और जगमोहन नामक ठेकेदार व्यभिचारी, कामुक व्यक्ति अर्थात काम। तो पवित्र आत्माओं, यदि हम सचेत नहीं हुए निवास स्थान को देखकर जहां उनका उसका ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि और इंद्रियों पर आक्रमण हुआ, तो फिर हमारी यही स्थिति हो जाएगी, जीवात्मा पतन के गर्त में चला जाएगा। आवश्यकता है उस मानसिक पाप से बचने की। लेकिन पवित्र आत्मा, आप सोच रहे होंगे कि मानसिक तप पर हमने कई दिन से चर्चा चल रही है, 4 एपिसोड मानसिक तप पर हो चुके हैं, लेकिन बात में मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं? कुछ रिजल्ट नहीं आया। कुछ जब तक रिजल्ट ना आए तो फिर आनंद नहीं आता है। अब रिजल्ट कहां आएगा? रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि मानसिक पापों से कौन कौन से उपाय हैं जिनसे बचा जा सकता है। अगले एपिसोड में मानसिक पाप से कैसे बचा सकता है, अगले दिन कुछ दिन बाद चर्चा करेंगे कि मानसिक पाप के कौन कौन से उपाय हैं जिनसे बचे जा सकते हैं, अर्थात उपायों पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।